वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के मैथ 1 का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और जिसके अंदर आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे 2.5 को। तो बिफोर स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट हम कुछ उसके जो बेसिक्स है, ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले जो भी इंफॉर्मेशन है हम उस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड पहले उसको पढ़ेंगे और फिर हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट 2.5 को सॉल्व करने से पहले उसका जो बेसिक्स है 2.5 प्रैक्टिस सेट का, उसको पहले हम अपने माइंड में बिठाते हैं। जब हम ये 2.5 के बिफोर का जब हम पढ़ेंगे तो हमको प्रैक्टिस सेट 2.5 जो है ना इजी जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो देखो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमको पता है। क्या है जनरल फॉर्म? ax² + bx + c। ये क्या है हमारा? ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसके रूट्स निकालना है हमें तो वो रूट्स हमारे अल्फा और बीटा होते हैं। उसके रूट्स कौन से रहेंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा मीन्स क्या? अल्फा मतलब जैसे कि हमने इसके पहले सॉल्व किए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज आते हैं, दो रूट्स आते हैं ना। तो फर्स्ट रूट अल्फा और सेकंड रूट बीटा मीन्स एक्स का वैल्यू ऐसे समथिंग आया x = 5 और x = -5, ऐसे कुछ तो भी रूट्स आते हैं ना। तो फर्स्ट रूट जो होता है वो अल्फा होता है और सेकंड रूट जो होता है वो क्या होता है? बीटा होता है। ओके, फर्स्ट रूट अल्फा, सेकंड रूट बीटा। ओके, तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। अब अल्फा प्लस बीटा, इसका एक फार्मूला है। अल्फा प्लस बीटा यानी क्या? इक्वल्स टू -b/a। b यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, a यानी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, तो -b/a अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला है। आपने इसको माइंड में रखना है। ओके, देन सेकंड फार्मूला है इसी के अंदर अल्फा इंटू बीटा, दैट इज ए प्रोडक्ट है और ये सम है। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है? सम ऑफ रूट्स। क्या होता है ये? सम ऑफ रूट्स होता है ये अल्फा प्लस बीटा। ओके, और जो अल्फा इंटू जो बीटा है ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। क्या होता है ये? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या रहेगा? c/a। c मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a मीन्स x² का कोएफिशिएंट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स when you are solving the 2.5 practice set, it is necessary to remember these points। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इसको रिमेंबर करोगे तो देन ये जो 2.5 प्रैक्टिस सेट हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं ये आपको काफ़ी इजी जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, ये रूट्स है दो, जैसे यहाँ मैंने बताया दो वैल्यूज। ओके, तो -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा c/a। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। अब इसका मतलब क्या है? जो नेचर होता है रूट्स का, ये जो रूट्स होते हैं ना x = 5, x = -5, तो ये जो रूट्स का जो नेचर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो उसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा? b² - 4ac। इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने b² - 4ac को फाइंड किया था। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है वो? किसके वैल्यू पर? b² - 4ac के वैल्यू पर डिपेंड करता है। और ये जो b² - 4ac है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जब भी हम b² - 4ac फाइंड करो बोलेंगे तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट वर्ड भी यूज हो सकता है। तो प्लीज कीप इन योर माइंड b² - 4ac इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर ट्रायंगल और डेल्टा। इसको ग्रीक लेटर से बताया जाता है ये डेल्टा। ओके, ट्रायंगल मीन्स डेल्टा और दिस इज डेल्टा।
मीन्स अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या, बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या पूछा गया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल या डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो इसी पे डिपेंड है, जो जैसे कि हमने बताया कि नेचर जो होता है रूट्स का वो किस पे डिपेंड होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो देयर आर 3 टाइप्स नेचर, रूट्स का नेचर 3 टाइप्स का होता है। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट जो है, अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू 0 आता है, मतलब हम इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके पहले के पीरियड में हमने वैल्यू फाइंड करे थे, इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। इस पे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन कैसा होता है, डिसाइड और डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएगा उसका हमको जब नेचर बताना है तो उस पर एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेचर रूट्स के कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और नेचर किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पर। तो फर्स्ट नेचर क्या हुआ, रियल एंड इक्वल। रूट्स का नेचर रियल एंड इक्वल कब होगा, जब ट्रायंगल का वैल्यू 0 आएगा। ट्रायंगल मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा यानी ट्रायंगल, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा मतलब कौन सा वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। इसका आंसर समथिंग ऐसा कुछ तो भी 40 30 पॉजिटिव में आएगा। तो जब पॉजिटिव में आएगा यानी 0 से ग्रेटर होगा। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, 0 से ग्रेटर होते हैं। तो इसलिए उसका रूट्स का जो नेचर है वो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। 0 आया तो रियल एंड इक्वल, और 0 नहीं आता है मीन्स 0 से ग्रेटर आता है, यानी कोई भी नंबर, एनी 1 आओ, आंसर 2 आओ, 5 आओ, 70 आओ, 20 आओ, ऐसा कोई भी अगर नंबर आता है तो उसका नेचर क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। ओके, अब थर्ड टाइप का जो नेचर है, ओके, इफ डेल्टा इज लेस देन 0। अब यहाँ पे लेस देन मतलब क्या होगा, ये डेल्टा का वैल्यू जो है ना माइनस में आएगा, ऐसा -12, -13, +13। जब माइनस में आएगा तो रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स का नेचर क्या रहेगा, नॉट रियल। रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। सो हमने थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बट थर्ड पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्यों कि रूट्स के नेचर है। पहला रूट्स का नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल। कब, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है। अब 0 से बड़ा आता है ना पॉजिटिव वैल्यू आता है तो रियल एंड अनइक्वल हो गए। अब अगर 0 से छोटा आता है, लेस आता है यानी निगेटिव में आता है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपका, थर्ड पॉइंट। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। सो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज। अगर आपको रूट्स दिए डायरेक्टली, अगर बताया गया कि x का अल्फा जो वैल्यू है वो 5 है और बीटा जो है 6 है, तो इस पे से आप क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अगर रूट्स दिए हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, दैट इज सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स। ओके, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा मीन्स क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा मीन्स क्या है, इट इज द प्रोडक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स है ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है, ये रूट्स है हमारे। ओके, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर x लगाएंगे इसको, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, इक्वल्स टू 0। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो इस तरह से अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपने रिमेंबर कर लिए, हाँ, तो आपका जो
प्रैक्टिस सेट 2.5 है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो इसको आपने अच्छे से अपने माइंड में फिट करना है। चलिए अब हम एक्चुअल प्रैक्टिस सेट 2.5 को सॉल्व करते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये काफ़ी आसान है। ओके, तो ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी, फिल द गैप्स एंड कंप्लीट। यहाँ पर जो गैप्स है यहाँ पर फिल करना है हमको। ओके, तो हम फिल करते हैं। देखो फर्स्ट एक्टिविटी में का फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी, ये गिवन है, ये मालूम है हमको, जनरल फॉर्म है ये। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 5 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -5 है। तो यहाँ पर क्या बताना हो, अप एरो में क्या बताया, नेचर ऑफ रूट्स, और डाउन एरो में भी क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर 3 टाइप्स के होते हैं, हमने यहाँ थर्ड पॉइंट में पढ़ा है। ओके, तो रूट्स का नेचर, अगर रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर 0 आता है तो वो रियल एंड इक्वल है, अगर 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव आता है तो क्या है, रियल एंड अनइक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कौन से रूट्स लिखेंगे हम, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए है, इधर एरो बताया वाला। ओके, अब सेकंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -5 है। तो माइनस के लिए क्या है, अगर 0 से लेस आता है डेल्टा यानी ये निगेटिव में आता है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, रूट्स आर नॉट रियल। इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सेकंड है सम ऑफ रूट्स 7, सम ऑफ रूट 7 -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5। ओके, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये फॉर्म वाला। तो इसका फार्मूला मैंने कहाँ बताया आपको, लास्ट फोर्थ पॉइंट में, कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो इसके लिए हमको दिया ला सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ हम उसके लिए पहले रफ में प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, सम ऑफ रूट्स यानी क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है, -7। ओके, अब इधर दिया सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इधर राइट साइड के बॉक्स में 5। ओके, 5 दिया है यहाँ पर। ओके, अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अब क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7। ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस है डिफॉल्ट फार्मूले का, और ये अल्फा प्लस बीटा का सम जो है ना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 इंटू एक्स, और अगेन अल्फा बीटा यानी ये प्रोडक्ट कितना है, 5 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 7 इंटू एक्स 7x प्लस 5, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम यहाँ लिख लेना है लास्ट में, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये कैसे आया, तो इस तरह से मैंने सॉल्व करके बताया, डायरेक्टली लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए क्या करना है, उसको सॉल्व कर कर लिखना है। तो सॉल्व इन दिस वे, इस तरह से सॉल्व करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा, फिर ये फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करना है, फाइनली यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से सेकंड बीट कंप्लीट हो गया हमारा। अब लास्ट बीट कंप्लीट करते हैं थर्ड वाला। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ पर इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स, अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो यहाँ इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर करो, फर्स्ट पॉइंट में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू कितना रहेगा हमारा,
2, ये ए का वैल्यू हो गया और बी का वैल्यू कितना रहेगा -4। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, ओके, ax² प्लस बी एक्स है तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू -4 हो जाएगा और c का वैल्यू -3। ओके, तो देन यहाँ पर क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला है -b/a। अब b का वैल्यू कितना है -4 है, तो ये माइनस तो पहले से ही है यहाँ पर और ये माइनस को ब्रैकेट में ले लेंगे, डबल माइनस जब भी आता है तो उसको ब्रैकेट देना कंपल्शन है और डिवाइड बाय a मीन्स कितना है 2। तो इसका जो फाइनल आंसर है क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आया हमारा 2 आया। समझ में आया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो आंसर आया हमारा अल्फा प्लस बीटा 2। ओके, अब प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा, क्या है फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का c/a, c/a लिखना है और c का वैल्यू कितना है -3। अब यहाँ पे प्लस अल्फा प्लस बीटा को पहले से ही माइनस है फार्मूले में, बट प्रोडक्ट में c को माइनस नहीं है, यहाँ पे ऑलवेज मिस्टेक करते हैं। तो c/a, c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 2। ओके, तो इसको कैंसिलेशन नहीं होता है, इसको हुआ कैंसिलेशन इसलिए हमने कैंसिलेशन किया, रिड्यूस किया उसको, यहाँ नहीं होता है, तो इसलिए a और b c के वैल्यूज फाइंड करके इसको ऐसा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा ये एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस से 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए अगले वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।